क्या रोल है वो समझना पड़ेगा हमें, और क्या क्या करेंसी पेयर है हमारा जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग। यहाँ 3 टाइप की मार्केट होती है। पहला हो गया स्टॉक मार्केट, जिसमें कंपनी जो है और जितनी भी अमेरिकन कंपनी है या फिर इंटरनेशनल कंपनी जितनी भी लिस्टेड होती है उनके ऊपर हम लोग शेयर करते हैं, जिनकी शेयर लिस्ट होती है और हम लोग उस पर ट्रेड करते हैं। जो भी कंपनी अपना ग्रोथ कैपिटल, जैसे इंडिया में क्या है, जैसे इंडिया में रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, वो सब कंपनी लिस्टेड है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। उसी तरह वहाँ नैस्डैक है, ठीक है, डाउ है, वो सब क्या है कंपनी लिस्टेड है वहाँ पर। तो जैसे ट्रेडिंग वहाँ होती है तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर आती है, जिसमें हम लोग कंपनी के बारे में, कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, वो स्टॉक मार्केट में आती है। सेकेंड हो जाती है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में हमारी आती है कि इसमें ग्लोबल ट्रेड सबसे ज्यादा होता है। कमोडिटी समझते हैं? जैसे पहले क्या होता था ना कि बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम समझते हैं? इससे बार्टर सिस्टम क्या होती थी कि पहले क्या होती थी, जब करेंसी नहीं था हमारे पास, कोई सिक्का नहीं था, कोई नोट नहीं था, जब क्रिएट नहीं हुआ था, तो उस टाइम क्या चलता था कि आप मोहनजोदड़ो देखोगे, उसमें क्या था कि मान लीजिए आपके पास 10 केजी गेहूं है, इनके पास 10 केजी चावल है, आपको चाहिए चावल, इनको चाहिए गेहूं, तो आप लोग क्या करते हैं कि बार्टर सिस्टम के जरिए कि आप मेरा सामान 10 केजी गेहूं ले लो और ये बोलेंगे ठीक है हमको आप 10 केजी चावल दे दो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेड का, यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग का, जिसमें हम कमोडिटी मार्केट का ट्रेडिंग हुआ वहां से। अब उसके बाद क्या हुआ कि जरूरत पड़ी कमोडिटी मार्केट में कि सबको तो नहीं चाहिए गेहूं, उनको चाहिए कि नहीं भैया हमको गेहूं नहीं चाहिए, हमको चावल ही चाहिए सर, तो जबरदस्ती थोड़ी दे सकते हैं कि नहीं आप मेरा गेहूं ले ही लो। तो बीच में आया करेंसी, करेंसी की उत्पत्ति वहीं से हुआ कि करेंसी आया मार्केट में कि करेंसी आप हमको देंगे तो आप करेंसी के बदले हम लोग ट्रेड करेंगे। तो थर्ड मार्केट आती है रियल एस्टेट की, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस समझते होंगे आप, रेजिडेंशियल कमर्शियल जितने भी फ्लैट्स वगैरह हैं, चाहे जमीन हो गया, तो उन लोग की खरीद बिक्री जो होती है वो रियल एस्टेट मार्केट के जरिए होती है। तो अभी तक स्टॉक मार्केट से आपको क्या क्या समझ क्लियर हुआ है? हाँ, स्टॉक मार्केट इसमें कंपनी लिस्टेड होंगे, कंपनी के शेयर बाय और सेल करेंगे। और कमोडिटी मार्केट में हो गया जो भी कुछ सामान हो गया, जैसे आपका करेंसी हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब में खरीद बिक्री हम लोग इसमें करेंगे, कमोडिटी मार्केट में आ जाएगा। और रियल एस्टेट मार्केट में जो भी आपका डेवलपमेंट में हो गया, जो भी चीजें आती है, जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, हाँ बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का क्या करते, जैसे कहीं आप बाई सेल करते हैं, बाई की बिल्डिंग का फ्लैट सेट बाई कर लिए, अब 1-2 साल बाद आप सेल कर रहे हैं, तो वो भी एक रियल एस्टेट मार्केट में आ गया ना, तो आप वहीं पैसा लगा रहे हैं। इसमें कुछ चीजें होती है ट्रेड करने से पहले जो हमको जानना पड़ता है कि, और ये चीजें बहुत काम आती है। जैसे इसमें आती है पिप। पिप क्या होती है, जैसे कि आप जैसे यहाँ मूवमेंट देखते होंगे, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये जैसे 57, 52 इसके बीच में जो गैप है ना, वो गैप एक टाइप का पिप के बीच में, पिप के जरिए काउंट होता है कितना पिप इंक्रीज हुआ। जैसे अगर हम 46 से 48 गए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, $2 से दो डिफरेंस है ना इसमें, लेकिन इसको काउंट करते हैं 200 पिप्स हो जाता है। जैसे एक से आप समझिए, जैसे कि डिफरेंस कितना डेसिमल का, सिर्फ सिंपल मैथ का काम होता है, मैथ के बीच में डेसिमल होता है, जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना, तो उसी तरह एक समझिए एक मूवमेंट में आपका 100 पिप्स हो गया, 1000 पिप्स हो गया, तो हमको कितना का मूवमेंट चाहिए। जैसे यहाँ से हमको यहाँ से 40 से 42 गया, तो $2 का मूवमेंट हुआ, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग 200 पिप्स मूवमेंट हुआ। पिप्स वैसे वर्ड होता है जो कि वहाँ काउंट हो जाता है कि 200 यहाँ से 200 पिप्स का मूवमेंट हुआ। अगर हमको यहाँ बाई करना था तो भाई हम यहाँ बाई लगाते और यहाँ से $2 मेरा ऊपर जाता, तो मेरा अगर जिस टाइप से ट्रेड बुक होती है, ट्रेड करके मतलब क्या होता है कि इसमें आप
कितना मात्रा में आप ट्रेड लिए हैं, बाय लिए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कोई का कैपेसिटी होता है, जैसे आपका कैपेसिटी है $100 का है आपका अकाउंट है, ठीक है, आप समझिए कि इनका इनका $200 का अकाउंट है, तो ये उस हिसाब से बाय करनी है। जैसे अकाउंट मैनेजमेंट में चीज़ें ये समझ में आती है कि किसको कितना बाय लेना चाहिए, किसको कितना कम बाय लेना चाहिए। आप ज़्यादा बाय लिए तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मैनेज होती है चीज़ें। सेकंड चीज आता है लेवरेज। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेवरेज अलाउज ट्रेडर टू कंट्रोल अ लार्ज पोजीशन विद अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। कितना, जैसे कि लेवरेज कैसे यूज होती है, जैसे आपके पास है मान लीजिए $100, ठीक है, तो आप तो $100 तक का ही पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ जो ब्रोकर होती है हमारी, जिस ऐप से आप कर रहे हो वहाँ लेवरेज दिया जाता है कि आप 500 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि जैसे आपका समझिए, जैसे आप ₹100 है ना आपके पास, तो आप उसको देता है 500 टाइम्स, या समझिए उसको 50,000 तक का उसमें बाई कर सकते हो। वो आपको लेवरेज दिया कि नहीं आप इतना करो, वो हम देते हैं, क्योंकि अगर किसी को एप्लीकेशन अपना ग्रो करना है तो उसको आपको देगा, मार्जिन देगा ना। सबके पास तो इतना पैसा नहीं है कि डायरेक्ट एक ही बार इन्वेस्ट कर दे, तो स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करने के लिए उसके लिए लेवरेज बढ़ा है कि लेवरेज देते हैं भाई आपको, आप ट्रेड कीजिए, आपको जितना पैसा नहीं था आपके पास आप कम से स्टार्ट कीजिए। तो उससे कम से क्या होगा, कम से क्या होगा कि सबके पास कम कम पैसे हैं, तो मार्केट उनका क्या करोगे, कम लोग के पास ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा एक लगा रहा है, लेकिन अगर वो कम जो है वो 100 लोग लगा रहा है, तो 100 लोग में फायदा है ना, वो तो हमेशा करेगा ना। तो हाँ, अब है कि आया वर्ड मार्जिन, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ओपन और क्लोज पोजीशन में एक मार्जिन होता है कि मार्केट कितना पे खुला और कितना पे बंद हुआ। जैसे एक होता है मार्केट का, एक होता है कैंडल। यहाँ जैसे कैंडल जब बनना स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ से जब बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर आपका होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ओपन होता है कैंडल, यहाँ से ओपन हुआ कैंडल, ऊपर से बन रहा है तो ऊपर से ओपन हुआ, और ये जब फिनिश हो जाता है, जैसे इसमें पिछले वाले में जहाँ फिनिश हो गया तो ये आपका क्लोज पोजीशन हो गया, ये कैंडल का क्लोज हो गया, और ये कहलाता है लो इसका, और इसका कहलाता है हाई, ठीक है। कैंडल का हाई प्राइस हुआ और ये लो प्राइस हुआ नीचे का, जहां से कैंडल खुला और कैंडल जाके बंद हो गया। ये 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट में कितना बाय सेल हो रहा है ना, उसको दर्शा रहा है, कितना लोग बाय कर रहे हैं उस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। अब 1 मिनट में कितना लोग सेल करेंगे, कितना लोग बाय करेंगे, उस हिसाब से कैंडल ऊपर नीचे करके बनता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसको समझना, मार्केट पार्टिसिपेंट कि आप क्या है। तो पहला वर्ड आता है रिटेल ट्रेडर। आप लोग और हम लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर, ठीक है। रिटेल ट्रेडर क्या होता है, कोई इंडिविजुअल ट्रेडर जो होता है वो आपका ट्रेडिंग करता है पर्सनल फंड से। ये सारे मार्केट में लागू होता है, ये आप इंडियन मार्केट समझ लीजिए, ये चीजें बेसिक्स है, ये सब मार्केट में काम करती हैं आपकी, सारे मार्केट के लिए यही सिस्टम है, इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट दोनों के लिए। कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, जो इंडिविजुअल ट्रेडर होते हैं वो पैसा लगाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे आप लगाएं पैसा तो इंडिविजुअल ट्रेडर आता है, पर्सनल फंड अपना जितना भी पर्सनल फंड है हमारा वो इन्वेस्ट करते हैं हम ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हम लोग कहलाते हैं क्या, रिटेल ट्रेडर। सेकेंड आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक, जैसे आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं आप लोग, तो आप क्या करते हैं, आप लोग तो पैसा डाल दिए, आपका पैसा बैंक थोड़ी रखा रहता है अपने पास, वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। आपका जितने भी बैंक हैं यहाँ पर सब कैसे आपको रिटर्न देते हैं, साल का अगर आपको इन्वेस्टर का सेविंग अकाउंट का कितना रिटर्न जाता है, किसी का 5% है, किसी का 6% है, बैंक के हिसाब से डिफर करता है, ठीक है। तो अगर आपका उसी हिसाब से क्या करता है, वो लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं, जिनको बिग बुल्स भी कहा जाता है मार्केट में, जैसे राकेश जिमी वाले रहते हैं, वो बिग बुल्स होते हैं मार्केट के, कि अगर एक बार वो पैसा डालते हैं तो उनके हिसाब से जो कैंडल मूवमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका देखा जाएगा क्या होता है, रिटेल ट्रेडर जो होता है, हम लोग आप जैसे क्या हुआ यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हुआ, अचानक आया कोई पैसा डाल दिया, अब अचानक से ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया, बहुत बड़ा कैंडल बना, इसका मतलब
कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है बहुत बड़ा एंट्री लिए बहुत बड़ा मार्जिन में पैसा डाली है, समझिए आप समझिए कम से कम 10-20 करोड़ एक बार इन्वेस्ट कर दी कि हाँ हम इसको बाय कर रहे हैं, इसका उसका उसका फिक्स रहता है, क्योंकि वो डालता है पैसा तभी डालता है उसको न्यूज रहती है मार्केट की कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, क्योंकि कोई भी अगर उतना अमाउंट ऑफ पैसा डालता है तो उसको सब खबर रहती है। तो अंदर की बातें चाहे गवर्नमेंट से बातें होती है चाहे कुछ भी होता है तो उसको न्यूज रहता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो उसी डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट करता है और वो पैसा डालता है। उसके पैसा डालते ही वो एक बंदा डाला पैसा, लेकिन उसके डालते ही ये क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर एक्टिव हो गया, ठीक है। अब तो मार्केट ऊपर जाने वाली है, सब क्या हुआ, हम आप जिससे मिलके सब एक ही साथ बाय लिए, तो उसके कारण क्या हुआ, ज्यादा मूवमेंट हुआ। अब क्या हुआ, ज्यादा मूवमेंट हो गया, एक पॉइंट तक पहुंच गया प्राइस, ये क्या करेगा, मेरा तो फायदा हो गया भाई, ये तो कम टाइम के लिए आता है, उससे भी मान लेगा, निकल जाता वहां से, इतना प्रॉफिट बुक किया, साइड हो गया वहां से। अब वहां से वहां जब साइड हो जाता है तो रिटेल ट्रेडर वहां बीच में फंसता है कि अब मार्केट क्या आने वाली है, क्योंकि प्राइस तो वहां जा चुकी है। अब अगर दूसरा कोई इसके जगह कोई और दूसरा इन्वेस्टर आ जाता है तो वहां से ऊपर और लेके चला जाता है, बढ़ना क्या करते हैं, मार्केट थोड़ा फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जहां से गया था वहां बीच में नीचे आने लगता है, वहीं पर आने लग जाता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसी के कारण जो होता है कि मार्केट मैनिपुलेट होता है, कहाँ जाता है, ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, ये मैनिपुलेशन का काम करता है। तीसरा क्या होता है, ये हेजर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, क्योंकि अगर आपका प्राइस कहीं भी मूव कर रहा हो, आपका ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हेजर यूज करते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये हेजर्स मतलब क्या हुआ सर, बताएंगे। हेज वर्ड एक यूज होता है, इसका कारण से क्या होता है ना कि आपका जो है ना अमाउंट जो है ना आप दोनों साइड से सेफ चले, मतलब वो है काम है ना, जैसे पैसा लगाया, जैसे हाँ जैसे सुनिए देखिए, नहीं वैसा नहीं होता, जैसे देखिए सुनिए, जैसे आप क्या किए, बाय ले लिए सेम पोजीशन पे, बाय ले लिए सेम पोजीशन पे, सेल ले लिए, दोनों सेम पे ले लिए। अब क्या है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीचे जाएगा तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बीच में जो बाय और सेल के बीच में जो डिफरेंस हुआ बस उतना ही डॉलर का आपका, उतना ही रुपया का, समझिए एक तरह से आपको रहता है कि इतना ही लॉस है या इतना प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। बाकी जो मार्केट कहीं भी जाए तो ये सेफ करने के लिए होता है। ये कब होता है, जब न्यूज का टाइम आता है। ये न्यूज का टाइम आता है, मान लीजिए आपका कोई ट्रेड लगा हुआ, या तो आप नहीं काटना चाहते हैं, आप चाहते हैं भैया मैं फर्दर सेफ रहे, सेफ के लिए क्या किया, अकाउंट हैश कर दिया। हैश का मतलब क्या होता है, बाय भी था और उतना ही का सेल ले लिया, तो मेरा एक प्रॉफिट बुक उतना ही रुक गया, कि हमको बस इतना रखना है, अब बाद में हम देखेंगे कि अब मार्केट के हिसाब से हम बाद में इस पर ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हम बंद नहीं करना चाहते। कोई होता है कि आप बंद करके निकल जाते हैं, कोई होता है नहीं मार्केट में लंबे टाइम के लिए टिकना चाहता है, पैसा लगा के रखा जाता है कि नहीं छोड़ दिए, हमको जब मन करेगा तब हम जाके एंट्री लेंगे, तब जाके हम प्रॉफिट करेंगे, लेकिन मार्केट से पैसा नहीं लेना है हमको। तो वो इन लोगों का काम रहता है। और चौथा जो आता है वो है ब्रोकर। ब्रोकर हो गया आपका, कौन कौन है ब्रोकर, समझिए आप जानते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या कौन है, एंजल वन हो गया, ये सब हाँ ग्रो हो गया, ये सब ब्रोकर है सब। हाँ, जिस एप्लीकेशन पे आप ट्रेड करते हैं ना वो आपका ब्रोकर है, वो उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। वो क्या करता है, वो कंपनी वाले से जिसका शेयर है, चाहे फॉरेन यहाँ पर क्या है, इंडिया में क्या है, शेयर बाजार है, बॉम्बे एक्सचेंज है, नेशनल एक्सचेंज है, वहां से उसका कॉन्टेक्ट रहता है, वहां का सेलिंग प्राइस जितनी भी रहती है सब अपने एप्लीकेशन में लिस्टेड कराया जाता है। उसके बीच में क्या करता है, आप वहां बाय लिए, वो उसको बताया कि हाँ यहाँ से यहाँ शेयर, पहले क्या होता, पहले कॉल पे होता था सारी चीजें, आपने मूवीज वगैरह देखे होंगे, यहाँ कॉल किया, यहाँ भाई मेरा इतना स्टॉक इसमें खरीद दो, तो वो बोला वहाँ बॉम्बे एक्सचेंज में बैठा रहता है, हाँ इसका इतना स्टॉक खरीद दो। तो उस चीज को अब जिससे क्या हुआ, पहले कम पॉपुलेशन थी, कम लोग ट्रेड करते थे, तो वहां तो काम चल जाता था 100-200 लोग के बीच में, 100-200 लोग हैं तो सबको मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया कि सब लोग को चलना है, अब 100-200 लोग उतना कैसे मैनेज करेंगे, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं है। तो क्या किया उस टाइम, सब जीरोधा हो गया। जीरोधा क्यों आया बीच में, पहले क्या था कि सब ब्रोकर ले रहा था चार्ज का साथ, तो जीरोधा आया कि नहीं भैया हम ब्रोकरेज फीस जो है उसको जीरो कर देंगे, कर दिया जीरो, तो सब सारा अट्रैक्शन कहां से लग गया, जीरोधा के पास,
सब जीरोधा के पास चला गया। सब क्या किया, जीरोधा के थ्रू आप ट्रेड करना स्टार्ट किया कि ब्रोकरेज कम ले रहा है, जीरो ले रहा है, तो हम उसी से करेंगे ताकि जितना मेरा पैसा बने उतना मेरे पास आ जाए। वरना क्या थी, बीच में ब्रोकरेज चार्ज करती थी। आप कमाए 100 रुपया, वो आपको काट के दिया 95 रुपया, 5 रुपया अपना ब्रोकरेज इधर रख लिया। तो ये ब्रोकर का काम होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब इनका क्या काम होता है, ये लोग क्या करते हैं ना कि इनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक से बैठो पैर इनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप जैसे ब्रोकर के जरिए बाय सेल कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको डाटा भेज देते हैं। क्या है कि यहाँ पर ना एक प्राइस समझ लीजिए 2050 पे ये लोग बाय लगाए हुए हैं, खरीदे में ढेर सारा, और क्या हुआ नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं। स्टॉप लॉस क्या होती है, हमारा लॉस कम करने के लिए रोका जाता है कि नहीं इससे ज्यादा लॉस रहेगा तो हमारा ऑर्डर बंद कर दे, कि हम इतने ही पे सहेंगे, हट जाएंगे। तो वो क्या किया कि हम इतना ही स्टॉप लॉस पे था, हम $2 का रखे नीचे कि यहाँ से हट जाना है। अब सब क्या करेंगे, इसको सबसे ज्यादा फायदा उसी से होती है कि दूसरे इसको शेयर कर दिया। अब क्या किया, ये मार्केट को मैनिपुलेट किया, ये पैसा डाला, आपका बेचेगा ऊपर से, आपका जितना भी नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो कटवा देगा, तो आपका लॉस हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसको तो इधर से भी आया पैसा और इसको इधर से भी आया पैसा, रिटेल ट्रेडर से भी आया पैसा और इसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी आया पैसा। इसमें फायदा हुआ इंस्टीट्यूशनल का, क्योंकि ये प्राइस नीचे लाया तो इतना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, और ये इसका लॉस हुआ। तो मार्केट में क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर को स्मार्टली गेम करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। इसमें आती करेंसी पेयर, जैसे मेजर करेंसी पेयर, करेंसी समझते हैं? पैसा हाँ, इंडिया का क्या करेंसी और यूएस का, और बाकी किसके से जाते हैं? जापान का क्या? अच्छा तो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, पाउंड, यूरो, और अभी दिनार हो गया। हाँ दिनार हो गया, सबको ये सब करेंसी पेयर में आता है। तो क्या होती है, करेंसी में भी ट्रेड होता है। करेंसी में कैसे ट्रेड होता है, इसका करेंसी कितना उठेगा? हाँ अब क्या होता है, जैसे डॉलर कैसे ऊपर भागता है, डॉलर सोचिए डॉलर मजबूत कैसे हो जाता है। इंडिया बोलता है डॉलर मजबूत हो गया, डॉलर का वैल्यू चला गया 84 भाग गया है, और एक रुपया क्या है, 1 रुपया में 84 डॉलर, 84 रुपया में $1, ठीक है। कैसे भागा, तो क्या हुआ, सब करेंसी में ट्रेडिंग करता है। क्या किया, डॉलर में ज्यादा पैसा लगा कि डॉलर ऊपर जाने वाली, डॉलर को हम ज्यादा वैल्यू देंगे, प्रेफरेंस देंगे। डॉलर में पैसा लगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा तो उसका प्राइस भाग गया। तो उस हिसाब से हो गया इसका करेंसी पेयर। अब जिसमें आते हैं ये बहुत सारा करेंसी पेयर होता है, कि सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी पेयर कौन सा चल रहा है? कुवैत का स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो जो इसका ज्यादा वैल्यू होता है। वैल्यू हम कैसे अपनाएंगे, वैल्यू हम देखते हैं मार्केट में अपने से सामने वाले को वो करके, कि किसका डिमांड, जैसे मान लीजिए 1 रुपया में किसका वैल्यू ज्यादा है। जैसे आप समझिए कि रुपीज 1 रुपया, ठीक है, तो आप 1 रुपया में सबसे कम जैसे किसका है, सबसे कम तो नेपाल का बैंकॉक हो गया, चाहे आपका मलेशिया हो गया, तो इन लोगों का क्या रहता है, कम रहता है। और आपका जैसे स्ट्रॉन्ग रुपया के मामले में कौन कौन सा कंट्री आती है, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है, डॉलर में जितने आते हैं, पाउंड में जो आते हैं, कुवैत के हो गया, मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्री कुवैत का 1 रुपया था, इंडिया का 234 रुपया होता, 254। वो उस हिसाब से चीजें मजबूत होती हैं, तो वो वहां पर भी ट्रेड होता है। तो मेजर लेकिन जितने भी पेयर है ना, वो ये है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई जापानीज येन है, जापान का करेंसी जापानीज येन, और तीसरा है जेपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी, ये है ब्रिटेन का। तो ये 2 पेयर रहता है ना, ये तीनों पेयर बहुत मेजर पेयर माना जाता है, जिसमें ट्रेड करता है सब। ट्रेड इन द सेंस कैसे होता है, इसमें मान लीजिए आप यूरो खरीदते हैं, तो किसका डिमांड बढ़ेगा, यूरो का जी, हाँ तो यूरो मजबूत होगा। आप यूएसडी खरीदते हैं तो कंपैरिजन देखा जाता है कि यूरो के कंपैरिजन में यूएसडी कितना गया,
सिंपल चीज़ें समझते हैं, जैसे कि आपका डिमांड सप्लाई समझते हैं। हाँ, तो डिमांड कैसे समझते हैं बताइए। डिमांड मतलब जिससे मांग ज़्यादा होगा, रेट बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए डिमांड रहेगा तो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? डिमांड होगा तो बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए सबके पास पैसा होगा तो प्राइस इन्फ्लेशन जो है महंगाई वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगा। तो अगर सब ऐसा सोचता है कि नहीं भाई हमारे पास पैसों की कमी है, तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता कि नोट प्रिंट करके रख देता है? आरबीआई पास तो प्रिंटिंग मशीन है अपनी, तो सब क्यों नहीं चाहता है कि भाई कि आरबीआई मेरा नोट जो है एकदम नोट भर के दे दे ताकि सबके पास मार्केट में पैसा आ जाए? तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट मार्केट गिर जाएगा। अभी तो तुम पता है मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो उससे क्या महंगाई बढ़ेगा, महंगाई उससे कम नहीं होने वाली। सब सोचता है कि महंगाई है तो सबके पास पैसा आ जाए, तो पैसा क्या होती है, महंगाई कम होती है चीज़ों की डिमांड के कारण। हाँ, जिन मौके में क्या हुआ था पता है आप लोगों को? बाकी गवर्नमेंट ने नोट छापने लगे थे, कितनी महंगाई बढ़ गई थी वहाँ पे, खाने पीने की चीजें लगभग से कोई महंगी हुई थी। देखो अभी इसमें बताया जाएगा जैसे दो तीन सबके पास पैसा दो तीन कंट्रीज ऐसी बर्बाद हुई पड़ी है ना, सब इसलिए बढ़ेगा। आए, जिनके पास कोई इकोनॉमिक्स रेगुलेशन नहीं था, इकोनॉमिक्स समझते नहीं थे, और वो क्या समझे कि नहीं भैया हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको तो मेरे पास प्रिंटिंग मशीन है, हम नोट प्रिंट करके रख देते हैं। अब क्या हुआ, नोट प्रिंट करके सब रख दिया, तो अब क्या हुआ, जो ये मार्केट का वैल्यू सिर्फ 10 रुपये था, वहीं पर उसका मार्केट वैल्यू उस कंट्री में जाके 1000 रुपये हो गया, इसलिए मार्केट 1000 रुपये में बिकने लग गया वहां पर। तो ज्यादा पैसा आने से महंगाई कम नहीं होती, चीजों की डिमांड और सप्लाई से कम होती है। उसके बाद पैसा और तो कमाई करेंगे। उसको समझना चाहिए कितना डिमांड है तभी उतना सप्लाई जाना चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई कम हो गया तो फिर इफेक्ट पड़ जाता है, चीजों का प्राइस जो है ना भागने लग जाता है, ऊपर भागने लग जाता है सीधे। तो ये चीजें यहाँ भी काम देती हैं आपकी स्टॉक मार्केट में। शेयर में क्या होता है, जैसे आप चीजों का शेयर में क्या हुआ कि लोग खरीदे, लोग जैसे खरीदे, अलीबाबा का काम चलता है ना, अलीबाबा भी बहुत ऊपर पैमाने पे जा रहा है। सबका क्या जैसे शेयर लिस्ट हुआ, ठीक है, आपका मान लीजिए शेयर लिस्ट हुआ 100 रुपये का, आपका मालिक कंपनी हुआ, ठीक है, आप कंपनी का आप गए, आपका कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, अब जैसे फिजिक्स वाला की तरह जैसे किसी कंपनी जो है यूनिकॉर्न कंपनी हो गई, 1000 करोड़ कंपनी हो गई, वो ग्रो कर गई, उसका स्टॉक अगर मान लीजिए लिस्ट होके आया, ठीक है, लिस्ट होके आया, स्टॉक आया, आईपीओ कैसे मिलता था, वही होता है ना, लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग में सबका स्टॉक मिलता है, तो आपको मान लीजिए आया आपके पास, तो आप क्या किए कि नहीं भैया आपका शेयर जो है ये खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, लिस्ट होती है सब खरीदा स्टार्ट। तो क्या हुआ, पेटीएम का आप सुने होंगे, पेटीएम क्या हुआ कि आया लिस्ट के मार्केट में न्यूज़ था कि पेटीएम का शेयर बहुत ज़्यादा भागेगा, सब पेटीएम का शेयर खरीद लिए, तो पेटीएम का शेयर उतना हिसाब से सब क्या हुआ कि मार्केट में पेटीएम को कोई फॉल्स न्यूज़ आया, सब शेयर वापस ले लिया अपना, तो क्या हुआ सबका शेयर वैल्यू कम हो गया। तो मार्केट में कैसे डिमांड और सप्लाई से ही जो है ना आपकी चीज़ें जो है ना चीज़ों का वैल्यू बढ़ा देता है और घटा देता है, तो उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अगर उस चीज़ को समझ लिए इसमें आप मास्टरी कर लीजिएगा कि कैसे कहाँ से डिमांड आ रहा है, कहाँ से सप्लाई आ रहा है। डिमांड आप ग्राफ से समझ जाइएगा कि बाई सेल ही तो होता है, बाई सेल ही तो होता है, सब चीज़ें में बाई सेल होता है। आप भी कोई चीज़ खरीदते हैं, यहाँ भी तो वही चीज़ है, बाई सेल ही है। आप चाहे शेयर खरीद रहे हैं चाहे सामान खरीद रहे हैं, कितना दिन में बाय सेल करने के लिए सीरीज है, बाय और सेल करने देखिए बाय सेल सीखने के लिए तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा ना मार्केट का वो पैटर्न समझना पड़ेगा तुमको कि कैसे, जैसे तुम अनजान हो बिल्कुल जीरो, अब जीरो तो जीरो से समझने की दिक्कत क्या होती है ना कि लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हम गए और एक सप्ताह में हम बाय सेल करना स्टार्ट करें, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, आया बाय सेल किया, एक सप्ताह समझ गया कि भैया हम हो गए बाबा, हम ब्रह्मास्मि, हम बन गए ब्रह्मा, हम अब सब कुछ जानते हैं, हम जाके ट्रेड करेंगे। हम गए ट्रेड करने के लिए, पहले तो आप मैं बहुत खुश हो गए भाई मेरा तो अभी तो बाय मारेंगे, अभी सेल मारेंगे, यहाँ बाय लेंगे, यहाँ सेल लेंगे। उसी में क्या होता है ना, क्या फैमिली फंड जितने भी आपके पास रहेंगे सबको बाय लेंगे। सर पहले स्टॉक खरीदना चाहिए, कोई भी समय में सर पहले स्टॉक लो खरीदो, नहीं ट्रेडिंग डायरेक्ट नहीं किसी को नहीं, देखो ट्रेडिंग डायरेक्ट का बात नहीं है, बात है तुम किसी भी मार्केट में
जब हम स्टॉक स्किल डेवलप करते जब जैसे तुम स्टॉक खरीद रहे हो, हो तुम अगर स्टॉक ही खरीद रहे हो तो स्टॉक के बारे में जानोगे ना, उसका हिस्ट्री जानोगे ना, बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसे ही खरीदना थोड़ी होता है कि जाके हम इसका से स्टॉक खरीद के बैठ गए, अब बढ़ेगा कि नहीं देगा, उसका फ्यूचर क्या है, तो वो तो तुम जानोगे। फ्यूचर जानोगे तभी तो किसी का स्टॉक खरीदोगे। तो वो पता रहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आगे जाने वाली है, कि हेल्थ सेक्टर आगे जाने वाला है, तभी ना उसका स्टॉक खरीद के रखोगे। तो वो चीज तो समझना पड़ेगा, उस चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा। सब क्या होता है, सब जितना भी हम देखें यहाँ पर कुकिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, सब गया आपको हम 1 महीने में सिखा देंगे 22 1 महीने का काम नहीं है। आज तक जो भी है ना 8 से 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है सब, लेकिन फिर भी वो डेली सीख रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है आपको टाइम देनी पड़ती है। आप जब तक अच्छे से टाइम नहीं दीजिएगा ना, तब तक आप समझिए कि हम एक दिन में सीख के चले जाए, 2 दिन में सीख के चले जाए। आप तो सीख यहाँ समझिए कि हाँ ठीक है भैया हमको बाय सेल करना है, लेकिन जाइएगा पैसा डुबा के आइएगा मार्केट में। और वो हम वही चीज रोकना चाहते हैं भैया कि आप डुबा के आओ पहले, उससे अच्छा समझ लो, पढ़ लो, समझ जाओ उसका रिस्क क्या होता है, इसको कैसे कैसे रिस्क घटा के हमको प्रॉफिट ज्यादा करना है, उस चीज को समझने के लिए टाइम लगता है। कोई भी चीजों में अगर नया घुसते हो तो कम से कम 2 से 3 महीना प्रॉफिट देना पड़ता है। अगर तुम अगर सिलेबस ही कहीं जाके देखोगे, अगर कोई जेईई मेंस का सिलेबस तैयारी करता होगा तो तुम्हें काहे नहीं बोला भाई कि हम 1 महीना में जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर करते नहीं है। करने वाला क्या होता है, 1 साल लगता है ना पढ़ने के लिए, तभी तो रैंक आता है। तो उस चीज का बात है कि अगर आप, और इसमें क्या रैंक का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जा रहा है पैसा। हाँ स्कैल्पिंग सब में होता है, स्कैल्पिंग सब में होता है। तो वही तो बता रहे हैं कि तुमको एक एक चीज तो शायद उसी से बनता है। हाँ। मोटा पैसा तो कैसे, अगर तुम तुम बड़ा मूवमेंट पकड़ लिए, देखो स्कैल्पिंग जो होती है हमेशा बात की चीज होती है। स्कैल्पिंग कब किया जाता है, जब तुमको मार्केट का मूवमेंट पता चल जाए, जैसे बड़ा मूवमेंट पता चल जाए, तुमको अगर पता चल जाए कि यहाँ से 10 डॉलर ऊपर मारने वाली मार्केट, तब ना तुम $2 स्कैल्पिंग करोगे, तब ना तुम $2 स्कैल्पिंग करोगे। अगर तुम स्कैल्पिंग बनने से पहले तुम मूवमेंट नहीं पकड़े तो तुम तो भैया मार दिए स्कैल्पिंग के चक्कर में कि यहाँ से $2 में हट जाएंगे, अब पता चला मार्केट गिर गई। कितना सेकंड का होता है? कितना सेकंड का होता है? क्या कितना सेकंड? स्लैबिंग स्कैल्पिंग यार 1 मिनट और 5 मिनट में किया जाता है। 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग किया जाता है। 3 मिनट, उसके बीच में 3 मिनट भी आता है तो 3 मिनट तक भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। जैसे मार्केट में हम सर यहाँ पर घुसे हैं, ठीक है, हमको पता है कि अब हमको ऊपर जाएगा, हाँ हम अपना प्रॉफिट जैसे बुक किए तो 1 सेकंड का ही टाइम होता है सर। नहीं, हाँ वो तुम्हारा बुक करने का ना, वो तो तुम्हारा एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे तुम तो ब्रोकर पे काम कर रहे हो, तुम तो डायरेक्ट तुम्हारा कॉल नहीं ना है वहाँ पर, और तुम्हारा अलग अलग एप्लीकेशन का काम होता है कि वो तुम्हारा प्रॉफिट बुक जल्दी कर लेता है, लेट लगाता है। जैसे मान लो तुम बुक करना तुम काट रहे हो, मेरा प्रॉफिट बुक कर दो, लेकिन एप्लीकेशन है वो क्या नहीं कर रहा, तो वो तो एप्लीकेशन का इशू है। तो एप्लीकेशन इशू नहीं होता है, वो तुम्हारा प्रॉपर, जैसे इसमें जो एप्लीकेशन है ना वो होती है मेटाट्रेडर 5। तो मेटाट्रेडर 5 का उसका बहुत बड़ा वर्ल्ड में है, और वो तुरंत आपका 1 सेकंड के अंदर बुक कर देती है। आप काटे, आपका बुक हो गया प्रॉफिट। उसमें वैसे टेंशन नहीं होता है कि आपको टाइम लगेगा 5 सेकंड 10 सेकंड, वो आपका जैसे इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट का अवेलेबल है वो। हाँ क्या नाम? मेटाट्रेडर 5 वो उसके यूज करने के लिए कैसे क्या है वो सब बताया जाएगा। अभी पहले इंजीनियर लेना है, उसको बस समझना है कि एप्लीकेशन अभी उनको अपना समझ में बस उनको समझना था। हाँ उसको पहले भी समझो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि आपका गया सीख लिया, देखो उसके जैसे भी आते हैं मार्केट में। जैसे अगर हम पटना का बात करें तो उसके जैसा भी आता है कि भाई अगर 1 सप्ताह का हम सीखें, हम पटना में क्लास में 1 सप्ताह का सीखा गया भैया हम सीख जाएंगे, उसको बोले भाई देखो टाइम देना पड़ता है, बाकी लोग रुकें, बाकी लोग सीखें, लेकिन वो बंदा सोचेगा नहीं हम सीख गए, और गया घर से पैसा उठा के तो ट्रेडिंग करने लग गया। आईडी भी बनाना। हाँ किसी को कुछ नहीं बताया क्या है क्या नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। अब वो अपना घर पे अपना कर रहा है सब कुछ, मेरा सारे पैसे। अब उसके बाद आता है सर हमसे गलती हो गया, हमको नहीं जाना चाहिए था। बोले बताओ तुम क्या सोच के गया, उनको बोले भाई टाइम देना पड़ता है ना। आप ट्रेडिंग करते हो सर? हाँ फुल टाइम ट्रेडर। हाँ भाई तो ट्रेडिंग तो पार्ट है ना। आपका अभी जैसे कि आप यहाँ पर रहता तो ट्रेडिंग आपको चल रहा होता, बोर्ड से चल रहा है क्या? हाँ भाई देखो हम अलग अलग टाइप से ट्रेडिंग करते हैं। वैसे तो हम तो यहाँ पर ऐसे एज ए सीखो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो भी ट्रेडिंग होती है ना वो बढ़ सकती है। मेरा ट्रेडिंग क्या होता है कि मैं बढ़ सकता हूँ,
लगा दी है, मैं आपसे तुमसे कम्युनिकेट कर रहे तो मेरी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग होती है, तो उसमें प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जिसके लिए एल्गो ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है, क्योंकि उसमें 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 अच्छा खासा ट्रेडिंग सर अपने आप ले सकते हैं उसमें। हाँ, बोर्ड रोबोट बनता है। वो आप जो चीज़ सोचे हैं, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी है कि हाँ अगर ऐसे ऐसे होगा तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा, अब ये तुम सोचे तुम देखो, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है, तो कम से कम 2-3 महीने दोगे तो तुमको अपना अपना खुद का स्ट्रेटजी पता चल जाएगा कि भाई हम कैसे ट्रेड करेंगे तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसी चीज़ को ऑटोमेट करने का काम करो कि तुम खुद ना करो। जैसे तुम्हारा क्या होता है, जैसे दिमाग का इंसानी दिमाग क्या है कि अगर तुम्हारा मान लो 1000 रुपये प्रॉफिट का टारगेट है कि हम 1000 रुपये बुक करेंगे, लेकिन तुमको 500 दिख जाएगा, लेकिन भाई 500 नहीं मिलेगा, और चला जाएगा, या फिर मान लो समझो 2000 चला गया, फिर बाद में अफसोस करोगे कि नहीं भाई हमको तो रुकना चाहिए, चाहे लॉस में वही है कि अगर तुम सोचोगे कि नहीं भाई मेरा जो लॉस जो है ना, मेरा 100 रुपये का लॉस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि हमको 1000 का रखना है, तो हम 1000 का प्रॉफिट रखना है तो 100 रुपये में लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि नीचे आने लगा मार्केट, तुम सोचे कि नहीं भाई रुक जाते थे, क्या पता ऊपर चला जाए, क्या पता ऊपर चला जाए, और मार्केट उसी में गिर गई। तो कितना तो लाभ चला अगर तुरंत सेल कर देता है। तो सेल जैसे तुम अगर जब तक एक ट्रेड लगा दी हो तो उल्टा ट्रेड लगा दी तो तुम हैच कर दिए ना, वही तुम बताएं, जैसे बाय ले चुके हो, फिर तुम उतना ही तुम सेल ले ली तो हैच कर दिए, तुम्हारा तो लॉस तो उतना फिक्स हो गया ना, 100 रुपये का तुम्हारा 100 से ज़्यादा तुम्हारा जितना पे तुम किए उतना तुम्हारा लॉस फिक्स हो गया, तो वो तो तुम्हारा फिक्स हो गया सारा चीज़, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि तुमको उसको सीखना पड़ेगा पहले, तो इसमें टाइम दोस्ती तुम्हारी जैसे पहले डेडिकेशन चाहिए अपना, कि अगर तुम अपने हिसाब से सोचो कि अगर इसमें अगर आगे चलना है तो इसमें कम से कम तुमको अपना से 2-3 महीना देना पड़ेगा, 2-3 महीना दोगे ना तुमको खुद ब खुद चीज़ समझ में आ जाएगी, तुम खुद ब खुद 2-3 महीना बैठ के प्रैक्टिकल भी करोगे ना सामने से, जब यहाँ कराया जाएगा प्रैक्टिकल कि हाँ तुम यहाँ कर दो, चाहे यहाँ अगर प्रैक्टिस करें तो लैप ही चाहिए उसके लिए। क्या नहीं कौन सा लैप अभी उतना लैपटॉप पे ट्रेड करना वो सिखाएंगे, वो बाद में लैपटॉप कुछ नहीं है, जैसे आईडी बनाना पड़ता है, इसमें आईडी बनाना। सब आईडी सब बनती है। सर जैसे ये अकाउंट हम खुलवाना चाहते हैं सर, तो ऐसा एक बैंक बताइए सर जो ज़्यादा ये देता है, क्या बोलता है इसको, प्रॉफिट नहीं ये रिटर्न, हाँ सर रिटर्न ज़्यादा देता हो और मतलब कि क्रेडिट ज़्यादा देता हो, वैसा बैंक बताइए। कौन से अकाउंट बोलना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आप, सेविंग अकाउंट बोलना, सेविंग जो भी ट्रेडिंग के लिए उसमें सब कुछ यूज उसमें करेंगे। उसमें सब कुछ यूज़ करोगे। हाँ। तो भैया देखो एक तो पहले शुरुआत तो तुमको सेविंग अकाउंट से करना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट से करेंट अकाउंट तक का सफर जो है ना तुमको यही करवा सकता है। सेविंग अकाउंट से ही करते हैं। हाँ, तो मतलब सेविंग अकाउंट अगर तुम्हारा है बैंक में, सेविंग अकाउंट से अगर तुम्हारा उससे बनता है ना प्रोफाइल, जैसे मेरा सेविंग अकाउंट से अगर हम जब बिगनर थे जब स्टार्ट सेविंग अकाउंट से स्टार्ट किया, करेंट अकाउंट बनता है कैसे, तुम्हारा ट्रांजेक्शन ज़्यादातर बैंक में तुम्हारा कितना का ट्रांजेक्शन होगा, मेरा ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, अकाउंट बंद कर देता है। नहीं ना, सेविंग में लगाएंगे। सेविंग बंद करेगा ना, वो बैंक होता है, बैंक तुमको खुद अप्रोच करता है, यार आपका इतना करोड़ का ट्रांजेक्शन लिमिट होता है सर, आपको हम ये ऐसा इतना क्रेडिट का इतना जी, करेंट लेकिन अकाउंट बस का credit limit के लिए। रखते हैं। हाँ, तो क्रेडिट के लिए क्या लोन लिए हो क्या पहले? नहीं हाँ, तो तुम्हारा उससे वो चेक करेगा ना, सिविल स्कोर चेक करता है। मतलब बैंक बैंक अकाउंट- बैंक ज़्यादा क्रेडिट देता है, ज़्यादा मतलब तो- कि स्टूडेंट, जैसे हम स्टूडेंट है सर, हम्म, तो अभी हम चाहेंगे तो भी हमको बैंक नहीं देगा, लेकिन कोई ऐसा बैंक बताइए जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट लोन मिलता है ये। वो तो अलग हो गया। अच्छा, लोन चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। लोन तुमको यार बिना उसके फिक्स करने वाले क्रेडिट मिलता है क्रेडिट जैसे ये तुम्हारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जैसे लोन तुम बनवाए, तुम अकाउंट खुलवा लिए, अकाउंट के बाद तुम्हारा गवर्नमेंट बैंक जो है कुछ प्राइवेट बैंक है तो तुम्हारा ऐसा वो देखेगी, मेरिट देखेगी, उसका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, जैसे तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड में कितना क्या परसेंटेज आया है उस हिसाब से वो तुमको मिला लोन मिलेगा। 4 लाख तक देता है। हाँ, तो एजुकेशन अगर तुम्हारा बढ़िया रहेगा तो तुमको आराम से लोन दो। बैंक में तुम्हारा वो उसमें तुम देख लेना, इंडियन बैंक में जो है ना गवर्नमेंट बैंक मोस्टली रहते हैं, सेंट्रल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया,
ये सब तुम पढ़ने देने वाले कोई बता दो। ये सब पे ये जीरो अकाउंट खोल देगा एचडीएफसी बैंक खुलवा सकते हैं आईडीएफसी में लिमिट रहता है मिनिमम सीमा से नीचे HDFC प्राइवेट है। एचडीएफसी आईडीएफसी तुम्हारा प्राइवेट है आप खुलवाए लिमिट जो है तुम्हारा जैसे होती है तुम्हारा अलग अलग है तो बैंक अकाउंट बैंक वाले से करोगे ना मिनिमम तो अभी सबका 2000-5000 का लिमिट रखना है जब एसबीआई जब प्राइवेट है तो वो अपने हिसाब से रखें 10,000 तक एक्सिस बैंक का 10,000 है मिनिमम सबको 10,000 मेंटेन करना है वो सेविंग अकाउंट का है 11,000 हाँ तुमको सेविंग अकाउंट का है तो उतना तुमको बैंक उतना रखना तो बैंक तुमको अगर स्टार्ट करोगे तो जीरो से स्टार्ट करो 0.0 बैलेंस अकाउंट बैंक अकाउंट होता है जीरो से करेंट अकाउंट में 10,000 रखना रहा नहीं प्राइवेट है HDFC ICICI सब 10,000 साढ़े 6,000 आईसीआईसीआई ना 6,500 में खोल देते क्यों कल हो गया करेंट अकाउंट खोल देते हैं तो इसे कल बात इस पे होगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे हाँ कैसे ट्रेडिंग किया जाता है अलग अलग टाइप का टेक्निकल एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस और कैरी ट्रेड होता है कल होगा तो ये इस पे कल क्लास होकर बताया जाएगा कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाता है कैसे क्या होता है तो इसमें इसका ओवरव्यू दिया जाएगा पूरा अच्छे तरीके से ठीक है और लास्ट तक तो जाते थे थोड़ा सा हम सोचेंगे कि तुम लोग के लिए वो कर देंगे जैसे बॉट कैसे क्या काम करता है कैसे क्या ट्रेड करता है ना विजुअलाइज करके दिखा देंगे कि कैसे क्या चीज़ें काम करती है तो समझ में आ जाएगा तो उसका क्या use है। ऐसे 3 महीने तो करने में लाइक होने का चालू सर हाँ आराम से 3 महीना सुनता है 3 महीना तुम दो और ये जब ऐसा- एक महीना जब ट्रेडिंग रियल अकाउंट पे जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना पूरा तुमको यहाँ से जब बैठा के जब करवाया जाएगा सब कुछ कि हाँ कि यहाँ बाय लो चाहिए ना चलो तुम 3 महीना तुम समझ जाओगे कहाँ बाय लेना चाहिए कहाँ से लेना चाहिए 3 महीना मतलब ऐसा हो जाएगा कमाने लग जाएगा उस लायक हो जाओगे भाई कि आराम से कमाओगे आए तो 10 लाख कमाने पड़ेंगे अरे भैया जो आए थे तो सबसे पहले आए थे भैया हाँ वही फाउंडर है हाँ स्टार्ट वही किया। अली उमर फाउंडर है वो स्टार्ट यहाँ पर घर कहाँ हो गया पटना यहाँ पर नहीं बनाते हैं सर नहीं अभी तो यहाँ पर हम कुछ दिनों के लिए आए हैं पटना में कहाँ अच्छा यहाँ क्या होता है गंगानगर में क्या है गंगानगर गंगानगर से कौन आता है गंगानगर से नहीं पता मेरे को कौन आता है मेरे को इतना पता है गंगानगर थोड़े सीतामढ़ी नहीं ये गंगानगर रेलवे स्टेशन वहाँ बैठा होता है नहीं मतलब ये होता है और ये एक और बात ये जो भी क्लास हुई 5 का क्लास जिसको अच्छे से इसलिए करना है क्योंकि इसमें जब बताया जाएगा लास्ट में तो लास्ट में क्विज रखा जाएगा और इस क्विज के बेसिस पे इसमें आपका क्विज रहेगा क्विज के बेसिस पे आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उस बेसिस पे आप पास करोगे मतलब जो पढ़ाया जाएगा जो अभी जो पढ़ाया जाएगा ना 4 से 5 दिन में उसमें स्कॉलरशिप होगा और उसके बाद आपका जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस क्या है रजिस्ट्रेशन फीस क्या है वो उस टाइम सब स्कॉलरशिप के बाद बताया जाएगा कैसे तुम हो हमारा परफॉर्मेंस कैसा है तो सब उस हिसाब से उस हिसाब के बाद होगा डेमो देख लो ना बाय सेल कर रहे हैं नहीं आज भी देखा है ना डेमो सर हो गया यहाँ से देखा भाई डेमो समझने के लिए तुमको पहले उसका ओवरऑल क्या है उसमें चल रहा है जैसे यहाँ तुम देख क्या क्या चीजें हैं जब तक ये सब चीज नहीं समझोगे ये क्या होता है कंप्यूटर क्या होता है अलर्ट क्या है चाहे ये इसमें इन लोग इस चीज का क्या क्या यूज है चाहे इधर ये सब क्या है तुम्हारा इधर क्या है एक कॉमन तो अभी वॉच लिस्ट अभी तो तुम्हारा ये ओवरव्यू चल रहा है अभी तो समझाया जीरो से वही जीरो से डायरेक्ट 100 में पहुंच जाना है सीढ़ी चढ़ते जाना है ओके सर चलते हैं ठीक है थैंक यू कल दे रहे हैं हाँ कल वही एक जैसे हाँ हेलो प्रेसिडेंट